सुबह सुबह नींद खराब करते हैं विजय भैया। सुबह सुबह ही आग लगती है और विजय भैया है कि सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ शुरू कर देते हैं और पूरी नींद कैसी तैसी कर देते हैं। भाभी, ओ भाभी, अरे बंद करो यार ये भजन और सोने दो मुझे। क्या हुआ विकास भैया, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं भाभी, ये विजय भैया भी क्या ये सुबह सुबह भजन कीर्तन लगा देवे, सोने भी कौन देवे? भैया मत बोलो विकास भैया, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति रहे है, लक्ष्मी को वास हो गए। अरे भाभी, आपकी सुख शांति के लिए आप लोग हमारी सुख शांति क्यों खराब करो? और यदि इस तरह पूजा पाठ करने से ही लक्ष्मी का वास होने लगे तो लोग काम करना ही छोड़ देंगे, दिन भर सिर्फ पूजा पाठ ही करते रहेंगे। विकास भैया, थाने यह कुल लगे कि आप कुछ हद से ज्यादा ही गलत बोल रहे हो। अरे इतना भी नास्तिक मत बनो कि भगवान के लिए ही अनाप शनाप बोलने लगो। हाँ मैं नास्तिक हूँ, नहीं मानता मैं इन भगवानों को। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ और कर्मों की वजह से ही इंसान कामयाब होता है। और मैं फिर कहता हूँ भाभी कि प्लीज ये सुबह सुबह इस तरह से भजन बजाकर हमारी नींद खराब मत किया करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शिव 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 ओम शिव शिव शिव। क्या हो विकास, चिल्ला क्यों रहे हो? भैया आपको नहीं पता कि मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ? ये भजन लगाकर घर को अशांत मत किया करो। मैं रात भर काम करके सुबह सोता हूँ और आप है कि सुबह जल्दी उठकर अपना ये भजन लगाकर हमारी नींद खराब कर देते हो। विकास, ये भजन सुनने से तुम्हारी नींद खराब होती है? और नहीं तो क्या? विकास, तुम रात भर काम करके सुबह सोते हो, जबकि रात सोने की होती है। और सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने से घर में और मन को शांति मिलती है और दिन अच्छा जाता है। तुम भी ऐसे किया करो, फिर देखो तुम अपने काम धंधे में कितनी तरक्की करोगे। भैया आप एक अच्छे फिलोसोफर हैं, पर आपकी ये फिलोसॉफी मुझ पर लागू मत किया करो। मुझे पता है कि मुझे कैसे जीना है और कैसे मेरा काम धंधा आगे बढ़ाना है। विकास, तुम मेरा छोटा भाई हो, तुम बचपन से ही अशांत और उदंडी रहे। पिताजी भी तेरा समझाता समझाता हार गया और यह बात का दुख मन में दबाए मैं अपने छोड़कर चला गया कि मैं मेरे राम लखन की जोड़ी ने बढ़ा नहीं सकी। भैया प्लीज, अब सुबह सुबह ये पिताजी कहां से बीच में आ गए? बात चल रही है घर में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए, आप ये भजन कीर्तन मत लगाया करो बस। विकास भैया ठीक क्या बोल रहे हो? अपने भैया से यह बात करते हुए हमें सोचना चाहिए। भाभी सोचना इनको चाहिए कि अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए आप दूसरों को परेशान क्यों करो हो? विकास, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? अरे मैं तो अपने धर्म के लिए अपनी पूजा पाठ करता हूँ। तो भाई जी करो ना अपनी पूजा पाठ, या पूजा पाठ शांति से भी तो करे जा सके है। तुम नास्तिक हो ये तो समझ में आता है, पर अपने धर्म के खिलाफ इतने कट्टरपंथी बन जाओगे ये नहीं सोचा था। हम दोनों सगे भाई हैं, पर मैं सच्चा हिंदू हूँ, धार्मिक सेवाभावी, और तुम उतने ही बड़े नास्तिक अधर्मी। विकास, मैंने दुख है कि तुम मेरा भाई होकर ऐसी विचारधारा रखता है कि अपने हिंदू धर्म में ही विश्वास नहीं रखता। भाई, अपने सनातन धर्म के महत्व को समझ, इतने अधर्मी और नास्तिक मत बनो। मैं नास्तिक जैसी क्या बात हो गई भाई जी? मेरे नजर में सब धर्म एक समान है। बिल्कुल, अरे यही तो मैं कहना चाहता ना कि सब धर्म एक समान हुए हैं। हर धर्म का लोग अपने अपने धर्म में बहुत सम्मान दे रहे हैं, चाहे वे हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई। मुस्लिम धर्म के लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ने से पहले सबसे पहले मस्जिद में अजान देते हैं, फिर सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं, और जब नमाज पढ़ने का टाइम होता है तो वे अपने सभी काम धंधे छोड़कर सबसे पहले मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। और उस नमाज पढ़ने जाने के समय चाहे कितना भी बड़ा ग्राहक आ जाए वो उसको भी छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह ईसाई धर्म के लोग हर रविवार को, जो कि रविवार उनकी छुट्टी का दिन होता है,
लेकिन फिर भी वे सब चढ़ जाकर अपने गॉड की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर हम हिंदू होकर अपने धर्म से क्यों दूर भाग रहे हैं? तुम्हारे जैसे लोग क्यों नास्तिक हो रहे हैं? हमारा ये देश हमारे हिंदू धर्म की वजह से ही हिंदुस्तान पुकारा जाता है, और इसी तरह हर देश का अपना एक धर्म होता है, और उसी धर्म के हिसाब से ही उस देश की पहचान है। पर भैया, अपने इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, और इसीलिए ही इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। और यहाँ हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म और अपने अपने सोच के साथ समान रूप से जीने के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार रखते हैं। और फिर कोई भी धर्म पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। हाँ विकास, अरे आपने इस सनातन धर्म की यही तो सबसे बड़ी महानता है कि वो कोई भी धर्म को अनादर को नहीं करे, भले इज्जत देवे है। और यही वजह है कि एक ही घर में आप दोनों सगा भाई होकर आप ए तरह से अपना ही धर्म ने लेकर आपस में बहस कर रहे हैं। पर यदि यही बहस अब तक अगर कोई और धर्म में करी गई होती तो अब तक पता नहीं कैसे क्या हो जाता। भैया, थे थारा विचार मेरे पे थोप को नहीं सको। मेरी अपनी अलग सोच है और आपकी अपनी अलग सोच। हम दोनों उत्तर और दक्षिण दो ध्रुवों के जैसे हैं, जो कभी भी एक को नहीं हो सके। होना पड़ेगा मेरे भाई, होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, पर होना जरूर पड़ेगा। और वो वक्त जरूर आओगे जब भगवान तेरे सद्बुद्धि देगा, और उन दिन तेरे एहसास होगा कि अपना सनातन धर्म कितना महान है। और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि वो दिन जल्द से जल्द आए, ताकि मेरे भाई भटकने से बच जाए। भगवान से प्रार्थना? भैया, अच्छा ये बताओ, थारो ये सो कॉल्ड भगवान को इतना रूप क्यों है, जबकि लोग कह रहे हैं कि भगवान एक है? हाँ, भगवान एक है, ये सच है। लेकिन जब जब इस धरती पर अधर्मी की संख्या बढ़ी है या वे इस धर्म का पतन करने की कोशिश की है, तब तब भगवान ने अवतार लेकर जन्म लिया है और उन अधर्मियों का संहार किया है। भैया, आपने विज्ञान तो पढ़ी है, हम सब ने पढ़ी है। अगर थे भी ये विज्ञान अच्छे से पढ़ी होती तो आज ये तरह के बातें नहीं कर रहे होते। क्या मतलब है तेरा? थाने वो पता है ना कि हमारा ये ब्रह्मांड अनंत है, और अनंत सौर मंडल है, गैलेक्सी है, जिसमें एक सौर मंडल हमारा है, जिसमें सूर्य है और जिसमें 9 या 11 ग्रह हैं। और ये सभी ग्रह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगावे हैं, और ई वजह से ही दिन और रात हुए हैं। तो अपने ग्रहों की इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ही ये सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम हुए हैं। सब ने पता है, तो फिर ही मैं भगवान को कह रोले। दिवाली मनावे? हाँ, क्यों मनावे? क्योंकि ये सदियों से एक परंपरा चलती आ रही है कि ये हिंदू धर्म का एक त्योहार है। ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? What do you mean भैया? मेरा सवाल यह है कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि राम 14 वर्ष का वनवास काट के जब वो घर लौटे तो उनके सकुशल घर लौट कर आने की खुशी में एक उत्सव मनाया गया, उनके स्वागत में घी के दीपक जलाकर, और तभी से इसे एक त्योहार के रूप में मनाने लगे। श्री राम कौन है? उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे हर काम अपनी मर्यादा में रहकर न्यायोचित करते थे। रावण को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने सीता जी यानी राम की पत्नी का अपहरण कर लिया था। क्या वो सही था? नहीं। रावण कौन था? एक महाबली, एक विद्वान पंडित, और सबसे बड़ी बात कि वो अमर था।
विद्वान भी और पंडित भी, राइट? हाँ, फिर भी वो सीता माँ का अपहरण किया। क्या उसने सही किया या गलत? हाँ, गलत किया। वो अमर था, फिर भी वो मरा, और उसे श्री राम जी ने मारा। वो इसलिए कि वो खुद श्री राम के हाथों मरना चाहता था। उसको मोक्ष चाहिए था, क्योंकि उसको पता था कि श्री राम जी स्वयं नारायण के अवतार है। यस, बिल्कुल सही कहा। जब तुम्हें ये सब पता है तो फिर तुम साइंस और भगवान को एक साथ क्यों जोड़ रहे हो? हमारी साइंस में हम आज जो खोज रहे हैं वो हमारे सनातन धर्म में हजारों साल पहले खोज चुके हैं। हमारे देश में आज भी ऐसे एक से बढ़कर एक ऐसे साधु संत हैं जो हिमालय पर्वत और न जाने कहां जहां सैकड़ों सालों से तपस्या करके बिना कुछ खाए सिर्फ अपने योग ध्यान से जीवित हैं। भैया, आप तो बहस पर उतर आए हैं। ये बहस नहीं है मेरे भाई, यही सत्य है। इस संसार में सबसे पहले और सबसे बड़ा हमारा सनातन धर्म ही है। ये तुम्हारे बाकी सब धर्म तो बाद में कुछ शैतान प्रवृत्ति के लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बनाए गए हैं। इतिहास तो तुमने भी पढ़ा है कि अन्य देशों में जैसे ईरान, इराक, यहां पे यदा कदा खुदाई के दौरान हमारे सनातन धर्म की वस्तुएं जमीन से निकलती हैं। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैं ये मानता हूं कि साइंस का अपना अलग रोल है और ईश्वर सब धर्मों का एक है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे जैसे लोग जो सेकुलर होने का ढोंग करते हैं ना, वही ऐसी बातें करते हैं। अपने मन में बैठे इस सेकुलर के बाहर भी झांक कर देखो विकास। आज हमारे देश के इन युवाओं से पूछो कि आज सेकुलर की आड़ में किस तरह से हमारे सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश रची जा रही है। अरे आज का हमारा युवा जाग गया है, इनको तक समझ में आ गया है कि सबसे बड़ा हमारा सनातन धर्म है। और तो और पूरे विश्व के लोग भी हमारे सनातन धर्म का गुणगान करने लगे हैं। तो फिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? अरे मुझसे ना सही, हमारे इन युवाओं से ही सीख ले। ये आज जितने युवा यहां बैठे हैं इन सबको पता है कि हमारे हिंदू धर्म की महिमा क्या है, पर यह सब तुम्हें आज समझ में नहीं आएगा। पर वो दिन जरूर आओगे जब तन्ने अपने सनातन धर्म पर विश्वास जरूर होगा, अपने देवी देवताओं पर विश्वास होगा, हमारा सनातन धर्म के उन महान योगी महात्माओं पर विश्वास होगा जो अपनी दिव्य साधना से वे सब कर सके। जठे तेरो साइंस फेल हो जावा है, बैठे वे योगी महात्मा कुछ भी कर सके। हाय पापा। हेलो बेटा। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ एंड आई वॉन्ट मनी 2000। पापा आज हमारी पार्टी है। ओके बेटा, एक काम कर, तू अपनी मम्मी को बोल कि मेरे पर्स में से तुझे 2500 रुपए दे दे। ओह थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट। लव यू पापा। लव यू बेटा। पिताजी धोख दियो, चाचा जी धोख दियो। खुश रहो बेटा। पिताजी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज से छूटने के बाद मैं आपके पास ऑफिस आ जाऊंगा। अरे बेटा तेरा होमवर्क भी तो होता होगा, ऑफिस आओगे तो फिर तेरा होमवर्क कब करोगे? पिताजी होमवर्क तो मैं घर पे भी कर लूंगा, ऑफिस से आके मेरे पास बहुत टाइम हो गया है, तब कर लूंगा। ठीक है बेटा, पर अपनी पढ़ाई को नुकसान ना हो, यह बात को ध्यान रखिए। नहीं होगा पिताजी, आप सबका आशीर्वाद से थारो ये बेटा ए बार भी कॉलेज में टॉप करेगा। माँ शारदा तन हमेशा कामयाब करे। भैया ये सुशांत
कैसे देहाती जैसा, दब्बू जैसा बना रहता है। इसको कहो कि थोड़ा मॉडर्न बनकर रहे, यार दोस्तों के साथ भी ना, ये तुम्हारी गलतफहमी है। आज हम इस मॉडर्न युग के आड़ में बच्चों को छोड़ देने से बच्चे मॉडर्न नहीं बनते। सबसे पहले माँ बाप का फर्ज बनता है कि उन्हें अच्छे संस्कार दें, अपने माँ बाप और बड़ों को इज्जत देना सिखाएं। विकास, सुशांत को जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता। वो अपने हम उम्र लड़कों के बीच मॉडर्न भी है और उनसे ज्यादा संस्कारी और इंटेलिजेंट भी, और इसीलिए वो कॉलेज में भी टॉप करता है। और श्रुति, भैया मैं जॉगिंग जा रहा हूं। थारी बहस के चक्कर में आज मैं बहुत लेट हो गया हूं। हाँ, मैं भी आज संघ की शाखा के लिए लेट हो गया, पर कोई नहीं, चल ये पापा चलना अपनी अपनी मंजिल की ओर। और विकास, मेरी बातों पर जरा विचार करिए। जीजा जी, अजी ओ जीजा जी, अजी ओ जीजा जी, सुनो हो के लिया। जीजा जी तो फोन अठे ही भूल गा। मरीजों का फोन आओगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? आगो ना फोन। हेलो, बोलो जी। डॉक्टर साहब, मुझे अपने मुंह की प्लास्टिक सर्जरी करानी है, आप कर देंगे क्या? हाँ हाँ कर देंगे। कितने रुपए लगेंगे? अरे बारे, अभी नहीं कितना रुपया बताऊं भाई? 2-1 लाख रुपया लगेगा। और प्लास्टिक मैं दूं तो? कोडो ही को नहीं लगे। एक काम कर, 1 रुपया की माचिस लिया, प्लास्टिक ने बाल और थोपड़े पे लगा ले, बढ़िया प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। ओह सॉरी सॉरी, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। जीजा जी कन भी कया का पेशेंट आवा है। धिंगड़िया, ओ भाया धिंगड़िया, अरे के करे भाया? चल अंदर चल, वो अलमारी पर से वो सूटकेस उतार के दे। भाई मेरा हाथ छोटा पड़ गया। तो भाई जुबान से काम चला ले, बात तो बहुत लंबी है तेरी। रुक, पहले मैं बताऊं। ए भाई आओ, तू चल देख जीजा जी का मरीजा का कितना फोन आ रहा है। मैं मरीज को फोन सुनकर आ रही हूँ, तू चल, मायने चल, मैं आऊं। हेलो 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 जी, बोलो जी। जी थे आग बुझाना ना बोलो के। थे कौन बोल लिया? मारा घर में आग लगी तो बावली पानी गिर कर बुझा ले। पानी भी गिर दियो, बुझरी को नहीं। तो बावली तेरे से ही को नहीं बुझ रही तो मैं बता कर क्या कर लूंगा? हाँ? और भैया अभी लुगाया की आग लगाड़ी कदे बुझी है के? पर जान देशो क्यों, थोड़ी देर में अपने आप बुझ जाएगी। ये रॉन्ग नंबर है, फोन रख। अरे जा रे बाप का मर जाना। मर जाना बोल दी। अरे वो धिंगड़िया, अरे अंदर आवे कि मैं आऊं अंदर? आयो भाई आयो, बस आग बुझा कर आ रही हूँ। अरे भाई रात होगी, ते भी सो जाओ और मने भी सो जान दो। अजी फोन मत काटना, पहले मेरी बात सुन लियो। अच्छा बोलो। मैंने कंप्लेन लिखानी है। मेरा जवाई मेरी लाख रुपए की चोरी ने सत्ता कर सत्यानाश कर दियो। तो 50,000 में पाची ले ले। तेरे की फालतू बातें कर रहे हो? फालतू नहीं, सही बात कर रही हूँ। ये पुलिस स्टेशन को नहीं, डॉक्टर साहब को करे। रखो फोन। रॉन्ग नंबर। डॉक्टर साहब का फोन पर भी काम का फोन कम और रॉन्ग नंबर ज्यादा है। मैं क्या करा, कदे कदे तो मेरा गलत फहमी हो जावे कि मैं गलत जगह तो नौकरी को नहीं करी हूं ना। पर यह गलत फहमी मेरे ही नहीं, राहुल गांधी का तो मेरे से भी ज्यादा हो रही है। थाने एक किस्सा सुनाऊं। एक दिन रिंगस में जनसभा में राहुल गांधी बोलो, महंगाई और पेट्रोल की कीमत को सबसे ज्यादा विरोध राजस्थान में हो रहे हैं। वो देखो लोग झंडा लेकर सड़का पर उतरा है। तो पीछे से गेलो जी आया और बोला, अरे बावली टांट, ये खाटू श्याम जी जाबाड़ा पैदल यात्री है। अरे चुप हो जा, मैंने भी चुनाव में हराओगे के है क्या कि पूरी बार चुनाव में गेलो जी अंटा चित आया और एक मारी या भाई है
इन्हें भी गलत फहमी हो रही है। रात को नहीं सोए। मामा श्री यहाँ क्या कर रहे हो? फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ। बोल। ए भाई सुन, बता मैं किसों को लाग रही हूँ? मामा जी ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए मोजे में से अंगूठा बाहर आ गया है। तेने तो भाई फालतू का पचोल सूझे। जा सो जा। हेलो, मैं चैट कर तो रही थी, फिर फोन क्यों किया? बस तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा था, इसलिए। अब इतना भी ज्यादा पागल मत बनो। मैं घर पे बात नहीं कर सकती। कर तो रही हो। और सुनो, इतना भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ओह हेलो, मैं आज की जनरेशन की मॉडर्न लड़की हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, समझे? ये हुई ना बात। अब मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ कि श्रुति सिर्फ मेरी है, मेरे जैसी निडर, जो किसी से भी नहीं डरती। I love you, baby. मी टू। अरे चल ना यार, जरा से होमवर्क के लिए इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, उसमें से तू भी कॉपी कर लेना, ओके? और वो मैं समझा दूंगी उसे सॉल्व कैसे करना है, ओके? चल बाय। किसका फोन है इतनी रात को? वो मम्मी, मेरी एक सहेली का फोन है। अपने होमवर्क को लेके वो बहुत टेंशन में थी। मैंने कह दिया उसको कि मैं उसे कॉपी करा दूंगी। बेटा मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तू पढ़ाई में कितनी होशियार है। ये फालतू की ड्रामेबाजी छोड़ और चुपचाप सो जा, समझ गई? What do you mean, मम्मा? आप मेरी इंसल्ट कर रही हो? कोई इंसल्ट नहीं कर रही। चला, बहुत रात हो गई है और सो जा चुपचाप, ओके? हेलो, मैं सुन रहा था, ये पेरेंट्स लोग ना, ये अपने बच्चों को हमेशा डोमिनेट करते हैं। बट यू डोंट वरी, मैं हूं ना। यस बेबी, बस तुम मेरे साथ मत छोड़ना। आई लव यू। बेबी, तुम मेरी जान हो, मेरे दिल की धड़कन हो, मेरी हर एक सांस हो। अगर तुम्हारा साथ छूट गया ना, तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम ऑलवेज विद यू। श्रुति तुम्हारी थी, तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी रहेगी। श्रुति, मैंने कहा था ना फोन बंद कर दे और सो जा। फिर तू किससे बात कर रही है? ला, ये फोन मुझे दे। तुझे सुनाई नहीं दिया? ला, दे फोन मुझे। मामा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छीनने की? ये मेरा मोबाइल है और मैं चाहे जिससे बात करूं, मेरी मर्जी। मेरा मोबाइल दो और आइंदा से मेरे मोबाइल को हाथ लगाए तो। श्रुति, बेशरम, मुझसे ऊंची आवाज में बात करते हो, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे लाड प्यार में हद से ज्यादा छूट दी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बदजुबानी करेगी। रुक, मैं तेरे पापा को बोलती हूँ। अगर पापा को कुछ भी बोला तो मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगी और सुसाइड नोट पर आप सबका नाम लिख के जाऊंगी कि आप लोग मुझे टॉर्चर करते थे, इसलिए मैंने सुसाइड किया। श्रुति, तू होश में तो है ना?
तुझे पता है तू क्या बोल रही है? हाँ, मैं होश में हूँ और मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। और सुनो मम्मी, जब आपने सुन ही लिया है तो आपको एक बात और क्लियर बता देती हूँ कि आई एम इन रिलेशन विद राजीव एंड आई लव हिम। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही हम शादी करेंगे। आप अपनी रजामंदी से कराओ तो ठीक, वरना हम करेंगे। एंड दिस इज फाइनल। तेरी इतनी हिम्मत! आज की तारीख में कितना बन गया है। 4 दिन का प्यार और फिर आपस में झगड़े, और सबसे बड़ी बात कि अपने घर वालों से, पूरे खानदान से रिश्ते खत्म। पूरी जिंदगी अकेले घुट घुट के रोती रहती है लड़कियां, तब वो कहीं की नहीं रहती। मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मा, ओके? श्रुति, क्या सोच रहे हो? टीप सोचने के लिए बच्चों ही किए हैं चंचल। समझ में क्यों नहीं आ रहे हो कि ये सब इतना कुछ हो गया हो कि हमें पता तक नहीं चला। चल तो भी गया थे भी ने कदे अपनी बेटी की जिया समझा ही कौन नहीं। क्या मतलब है तेरा? मैं हमेशा थाने बोला करती कि आपा ने और बच्चा करना चाहिए, परिवार बड़ो होना चाहिए, 1-2 बेटा भी होना चाहिए। पर थे हमेशा यही बोलता कि आपा अपनी बेटी नहीं, बेटो समझ के लाड प्यार से पाल पोस कर काबिल बनावागा। हाँ तो क्या गलत बोली हो और क्या कमी रखी आप अपनी बेटी की परवरिश में? कोई कमी नहीं रखी, यही तो कमी रहेगी। पहले मत बुझाओ, साफ साफ बोलो कि कहना क्या चाह रहे। साफ साफ ही तो बोल रही हूँ, पर आज तक थे मेरी बातों ने समझने की कोशिश ही को नहीं करी। चंचल, ये घुमा फिरा के बात मत करो, मने और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। अब गुस्सा करने से कोई फायदा को नहीं। थारे हिसाब से आप अपनी बेटी ने खूब लाड प्यार से पालिया, अच्छी परवरिश दी, अच्छी पढ़ाई कराई, पर के पर आपा अपनी बेटी ने अच्छा संस्कार को नहीं दिया। बैकी हर अच्छी बुरी मांग ने आपा पूरी करया, पर कदे भी ये नहीं पूछा, यूं नहीं देखो कि मां कर के रही है, बैको फ्रेंड सर्कल के है, बाप पार्टियां करे, पर मैंने एक बार भी नहीं टोक्या। पर आजकल के लगभग सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, ये हमें गलत क्या है? गलत है। श्रुति अपनी बेटी है और बेटियां ने इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। ये छूट की वजह से ही आजकल का बच्चा ए तरह से बिगड़ जावे है कि वह अपने माँ बाप की को नहीं सुने, और जब माँ बाप को डर निकल जावा है तो वह बच्चा कोई की भी को नहीं सुने। हमेशा वही करे है जो बनना अच्छो लगे है, और यही हाल आज अपनी बेटी को है। आज बा मेरे से जिस तरह से बात की, बा मेरे बर्दाश्त से बाहर होगी। बच्ची है चंचल, उससे मैं बोल दी होगी। एक तो यह बात ने इतने बड़ा चढ़ाकर इतना तूल मत दे। बस आपकी यही सोच मैंने बिगाड़ दी कि बच्ची है। ऐसी बच्चा तो सुशांत भी है, एक ही उम्र को है, पर कितना संस्कारी है।
बड़ा की कितनी रिस्पेक्ट करे है। उठती सबसे पहले बड़े भैया और भाभी जी का पैर छुए है, ऐसी पूजा करे है उनकी। और सुशांत ही क्यों, उससे बड़े वाला दोनों बेटा और बेटी लक्ष्मी भी उनका उतना ही सम्मान करे है। आज तक कदे भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता देखी मैं उन्होंने। ऊंची आवाज में तो के कदे नजरा मिलाकर भी बात को नहीं करते देखा। काश काश के काश काश मेरा भी यहाँ का बच्चा होता तो मैं दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली माँ होती। चंचल, तो अपनी बेटी नहीं कोस रही है? मैं माने कोस को नहीं रही, मैं अपने आप में कोस रही हूँ कि काश मैं भी अपनी बेटी ने अच्छा संस्कार दे पाती। पर जजर भाभी ने अच्छा संस्कार देने की कोशिश करती, आप भी के सामने मैंने हमेशा गलत साबित करता। बी की गलतियों ने नजरअंदाज करके हमेशा भी नहीं बढ़ावा देता। नहीं चंचल, मैं यह कुछ भी को नहीं करे हूं। मैं अपनी इकलौती बेटी ने बहुत प्यार करूं। सभी माँ बाप अपने बच्चा से बहुत प्यार कर रहे हैं, पर यह को मतलब यूं नहीं कि माँ ने अच्छा संस्कार न दे। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। ये दुनिया में बच्चा का सबसे पहला गुरु माता पिता हुए हैं। माँ बाप ही बच्चा में अच्छा संस्कार और बुरा संस्कार की नींव डाले हैं। उनके बाद का गुरु तो उन माँ बाप के दिए संस्कारों में रंग भरे हैं। पर माँ आज हार गई। मैं एक अच्छी माँ को नहीं बन सकी, एक अच्छी गुरु को नहीं बन सकी। अब रो मत। आप श्रुति से बात करके मैंने समझाने की कोशिश करांगा। कोशिश करांगा? क्या थाने के लागे है कि ये उम्र पे थे मैंने समझाऊंगा और बात हरी बात मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? आखिर हम उसके माँ बाप हैं। आपा मैं का माँ बाप जरूर हाँ, पर थे भी के साथ कभी बाप की तरह पेश ही को नहीं आया। What do you mean, चंचल? थे बचपन से ही बी के सागे हमेशा दोस्त की तरह पेश आया। बी के हर गलत मांग ने पूरी करया, बी की हर गलती ने नजरअंदाज करी। इसलिए बे के मन में अब माँ बाप को कोई डर को नहीं, और यही कारण है कि वो आज बा मेरे सागे ए तरह से बेइज्जती से पेश आई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं चंचल, पापा समझाऊंगा अपनी बेटी ने। बाप अपनी बात जरूर मानेगी। काश मान जावे। बुला श्रुति ने। पापा, आप मम्मी को समझा दो कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। ये इंटरफियर नहीं बेटा, ये आपके भले के लिए बोल रही है कि। पापा, अब आप भी मम्मी को सपोर्ट कर रहे हो? नो पापा, दिस इज रॉन्ग। नो बेटा, ये सपोर्ट नहीं है। डोंट क्राई। और ये मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना पापा, हमने डिसीजन ले लिया है कि मैं राजीव से ही शादी करूंगी। वो अच्छा लड़का है, एक बार आप उससे मिल तो लो। बिना मिले आप दोनों से गलत साबित करने में तो ले हो। बेटा उसे गलत साबित नहीं कर रहे हैं। हर माँ बाप अपनी बच्चों की शादियां अपनी तरफ से अच्छी तरह से देख परख कर करे, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हम भी यही चाहते हैं बेटा। हाँ तो मिलो ना आप राजीव से, मेरे कॉलेज के सामने उसकी शॉप है, अच्छा बिजनेस है उसका, स्मार्ट भी है।
पापा, वैसे भी एक दिन आप मेरी शादी करने वाले हो ना, तो फिर मेरी पसंद के लड़के से क्यों नहीं? मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, और आप जिससे शादी कराओगे उसे तो मैं शादी के बाद जान पाऊंगी कि वो कैसा है। अगर गलत निकल गया तो मैं सारी जिंदगी आप लोगों को कोसती रहूंगी। ठीक है, उसे घर बुलाओ, एक बार मिलते हैं उससे, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे। ओह थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट, लव यू पापा। वो किस धर्म का है? मुझे पता था पापा कि आप धर्म को जरूर बीच में लेके आओगे, और एक बार आप ना भी लेके आओ तो ताऊ जी जरूर लेके आएंगे, क्योंकि वे कट्टर हिंदू विचारधारा के हैं, और इनफैक्ट मैं भी। माँ, राजीव भी हिंदू है, उसका नाम राजीव है, और राजीव नाम भी हिंदू ही है। मैं उसे 1-2 दिन में मिलने बुलाऊंगी। ओके पापा, बाय एंड लव यू पापा, लव यू मम्मा। चंचल, आज मैंने लाग रही है कि मैं गलत हो और तू सही। बात बहुत आगे तक निकल रही है, समझ में को नहीं आ रही होगी क्या होवे को, पर मने अपने इष्ट देवता पर पूरा भरोसा है कि वे अपने सागे कदे भी गलत को नहीं होने देवेगा। अब ये भगवान बीच में कहां से आ गए? और अगर आ गया तो, और सब ठीक कर दिया तो? तब के तब देखा ना। हे माता रानी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो तेरे ही सहारो है माँ। तू ही कुछ रास्ता दिखा मेरी माँ, वरना मैं जीजा जी क्या कर रहे हो? स्क्रू ढील हो गया है कि को? बड़ा बुजुर्ग साची क्या करता, घर में साड़ो और बीत में आड़ो कदे भी नहीं रखना चाहिए। अजी सुनो हो के क्या कर रहे हो? स्क्रू ढील हो गया ये की को? तो जा हठे से कि तेन बताऊं की को। दोनों भाण भाई एक जैसा ही है, जब देखो जब उठ पटांगी बातें करता रहे। ए जी थाने एक बात बोलूं? हाँ एक क्यों, दो बोल बावली। मैं सोचू थारे सागे में एक बार अमेरिका घूम के आऊं, कितना पैसा लगेगा? क्यों ही कौन लगे बावली? आया क्या? ये बावली सच्चन का पैसा थोड़ी लगे है। जब देखो जब थे मेरी टांग खिंचाई करके मेरे सपना पे पानी फेर दियो हो। नई नई ब्याह करके ले आया, जब तो घना ही प्यारा प्यारा नाम से बुलाया करता, मेरी रस मलाई, मेरी बर्फी, मेरी रबड़ी, और ये हे बावली, दूध की मिठाई कितने दिन फ्रेश रहे हैं? चल जाए ठेसे। भैया प्रणाम।
खुश रहो मेरे भाई। कैसा चल रहा है तेरा कामकाज? अच्छो चल रहा है भैया। सुनो, आज अपनी बेटी को जन्मदिन है और शायद थे ईबीओ ने विश कौन करया। लो फोन कर दो बिना, और विकास भैया आप भी लक्ष्मी ने विश कर दो बिना, अच्छो लगे को। हाँ भाभी जी, मैंने फोन लगा और घर बुलाते हैं। ऐसे फोन पर सूखा सूखा विश करने का क्या फायदा, क्यों भैया? हाँ तो विकास, तू तो मेरे मुंह की बात कहती यार, मैं भी तो यही चाहूँ हूँ। लो भैया, पहले आप विश कर लो, फिर मैं। हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी बिटिया रानी। थैंक यू पापा, मैं रात भर सोई को नहीं। क्यों बेटा? मैं सिर्फ यही सोचती रही कि आज पिताजी को फोन क्यों को नहीं आयो। सॉरी बेटा, ये आज एहसास हो रही हो कि तेरे पिताजी बूढ़ो हो रहे हो, जो कि अपनी बिटिया को विश करना ही भूल गया। अगेन सॉरी बेटा। पिताजी आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? रात को नहीं कियो पर अब तो कर दियो ना। नहीं पिताजी, मैं कदे भी थाने दुखी को नहीं देख सकूं। मेरा ऐसो जन्मदिन की काम को जिससे हमारा पिताजी दुखी हो। ले बेटा, तेरे चाचू भी थे, तन विश कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। हे लक्ष्मी, बेटा घर आ जाओ, यूं तेरा बर्थडे सब साथ में ही मनावांगा। नहीं चाचा जी, हमारे ससुराल में भी हमारा ई बर्थडे को कई दिनों से सब इंतजार कर रहा है। लिए नहीं बेटा, ये बार तुम हमारे साथ अपना बर्थडे मनाओगी, ये तेरे चाचा की इच्छा है। ले भैया से बात कर। हाँ बेटा, पता नहीं मैं आज क्यों तेरा बर्थडे भूल गई। बेटा तू बस हटा, आज मैं सुशांत में गाड़ी लेकर भेजूंगा तने लेने के लिए। ओके बेटा? पर पिताजी। सुशांत, सुशांत कटा बेटा? जी पिताजी। क्या बात है पिताजी? तने को नहीं पता कि आज तेरी बहन लक्ष्मी को जन्मदिन है? बारू को जन्मदिन अपा अपने साथ मनाऊंगा। जा अब जल्दी से जा और अपनी बहन ने लेकर आ। और हाँ सुन, तो अपनी नई गाड़ी लेके जा जो तूने कल खरीदी। बहन अच्छे लगे को। लेकिन पिताजी, मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है आज सुबह ही, और आपकी गाड़ी पे ड्राइवर यो के ले गयो कि गाड़ी की सर्विस करानी है, उसका ब्रेक वगैरह चेक करवाना है। ठीक है, तो स्टेशन तो जा, कोई और की गाड़ी या किराए की करके, हमें बड़ी खुशी होगी। पिताजी वो बच्ची थोड़ी है जो अकेली को नहीं आ सके। आ जाओगे अपने आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? सुशांत, तने शर्म को नहीं आवा ये बोलता हूं? आखिर बात तेरी बहन है, घर में इतनी गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी ऑटो या टैक्सी में आएगी? सुशांत बेटा, जा मेरी गाड़ी ले जा। नहीं चाचा जी, आज मतलब बहुत काम है, मैं को नहीं जा सकूं। तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं है? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? कि बहन ही अपना प्यार पाने को कोई हक को नहीं? अरे जितना अधिकार तेरो ये घर में, उतना ही तेरी बहन को भी है। कोई भी बेटी या बहन अपने माए को छोड़ने के बाद में वह पराया को नहीं हो जावे। अब उसकी शादी हो गई है तो पढ़ाई तो हो ही गई ना पिताजी। सुशांत, यही तेरा संस्कार है कि अपनी बहन के बारे में की सोच रखे? खबरदार है जो आज के बाद दोबारा यहाँ की भाषा बोलो तो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो? अजी थे यू क्या कर रहे हो? एक जवान बेटा पे यहाँ हाथ नहीं उठाया करे हैं। तो सुनो बोलियो क्यों, क्या बोलियो? अपनी सगी बहन ने पराई बोला है? या वही बहन है जो इन्हें एक पल भी अपने आप से जुदा को नहीं करती, हर पल इनको ख्याल रखती,
अपनी पॉकेट मनी खुद ना खर्च करके ए के लिए खिलौना खरीदती। विदाई का वक्त भी हमसे ज्यादा इसके गले लग कर रोई थी, और आज यूं वही बहन ने पराई बोल रही हो है। बेशर्म कहीं को, दफा हो जा अठे से। ताजी, बुआ जी को जन्मदिन भी तो आज ही है। बुआ जी भी जब भी अपने घर आई है हर बार उधर से ही आई है। आप या चाचा जी कभी भी अपनी गाड़ी लेकर बनने लेने को नहीं गया। माना कि बुआ जी आज तंगी में है, पर कल तक वो भी बहुत अमीर थी। आपको, चाचा जी को, इस घर को, हम सबको उन्होंने दिल खोलकर हम सबको सहायता और सहयोग किया है। और बुआ जी भी तो एक घर से विदा होती ना पिताजी। फिर लक्ष्मी दीदी और बुआ जी में इतना फर्क क्यों? लक्ष्मी दीदी मेरी बहन है, पर बुआ जी भी तो आपकी बहन है पिताजी। पिताजी, चाचा जी, चाचा जी ढोक दूं, चाची जी ढोक दूं। क्या हुई हो पिताजी? आप ये रोना जैसी सूरत क्यों बना रखी है? हंसते रहो छोटा भाई, मेरा भी बाप बन गया बेटा। ए गोलू, नई गाड़ी ना बहुत अच्छी है, और कलर भी मेरे पसंद को ही है। तेने पता है गोलू, मैं ड्राइवर ने पीछे बिठाकर खुद गाड़ी चला कर आई हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। ये गाड़ी आपके लिए है, हम सबकी तरफ से आपका बर्थडे गिफ्ट। अरे गोलू, आज तो सचमुच बड़ा हो गया बेटा। नहीं पिताजी, आई एम सॉरी। आज मैं पहली बार थारे से कठोर शब्दों में बात करी हूं। अन्य माफ कर दे पिताजी। के भैया थे भी ना, न कोई फोन न कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी। भाग कर आई हूँ खुशी से। अइया लागे है जहिया आज भी पिताजी जिंदा है। मैं भी कितनी भाग्यशाली हूँ भैया कि मैंने पिताजी जिया को भाई मिला। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मैंने हर जन्म में आप ही दोनों भाई मिले। मुझे माफ कर दे बहन, मैं आज एक बाप बन के भी हार गयो, और अपने सबको बाप ये गोलू बन गयो। मैं समझी को नहीं भैया। समझ तो आज तक मैं भी को नहीं पाया कि बच्चे ने दिया गया अच्छा संस्कार कहते तरह से अपना घर फिर से लौट कर आवे। सच पूछो तो मैं सब भूल जो गए होगी। बेटी और बहन ये दो अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम हो है, क्योंकि शादी के बाद एक बेटी और बहन, कोई की पत्नी
कोई की भाभी और कोई की बहू बनकर रह जाओ। शायद लिए ही लड़की अपने मायका में आती होंगी कि वरना फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को मन करता हूं। और आज ये नेक काम न करने को जय तरीके से आज इस कौन ने पूरा किया है, मैं शब्दों में बयां को नहीं कर सकूं। आज वो एक बेटो नहीं, एक बाप और भाई की जिम्मेदारी को मैंने एहसास करा के ऋण मुक्त कर दी हूं। आज मैं बेफिक्र हो गया कि मेरे जाने के बाद भी इन रिश्ता का पवित्र बंधना ने ये तेरे गोलू खूबसूरती से निभाओ। वेल डन बेटा, वी लव यू। हेलो। हेलो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। हाँ मैं घर पे हूँ, आ जाओ। पापा, राजीव का फोन है, वो घर आ रहे हैं। इस बहाने वो आप सबसे मिल भी लेगा। ये राजीव कौन है विकास? भैया राजीव श्रुति का बेस्ट फ्रेंड है। या मैंने रात नहीं बताया कि ये दोनों शादी करना चाहे हैं। तू पागल हो गया विकास? श्रुति लव मैरिज करेगी? भैया अच्छे तो मनने भी को नहीं लग रहे हो, पर आजकल ये सब तो नॉर्मल बात है। विकास, अरे मॉडर्न विचारधारा को मतलब यो नहीं है कि ये सब भी अपने घर में होगा। अरे लोग क्या बोलेंगे, अपना समाज के कहोगे। अरे तन्ने ये सब नॉर्मल बात लगती होगी, पर आज हमने जो बरसों से इज्जत कमाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। भैया श्रुति की भी एक दिन तो शादी करनी ही है, पर एक ही पसंद के लड़के से शादी हो जाए तो जो कि अच्छे खानदान और अच्छे घर से हो। सो आई थिंक कोई बुराई नहीं है। फिर एक दिन मिल ले आऊंगा और बाकी की बातें बाद में कर ले आऊंगा। आखिर बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी होनी चाहिए। भैया विकास, यो तो कहिया कि बेवकूफी जैसी बात कर रहे हो है। ई लड़की को ए तरह को एक गलत फैसले से पूरे खानदान के बच्चा पर गलत असर पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, तूने लव मैरिज की थी? नहीं ना? अपने माँ बापू जी ने अपनी तरफ से देख परख कर हम सबकी शादी की थी और भगवान की दया से आज सब सुखी है। तो फिर तू यो के नया चलन चला रहे हो है लव मैरिज को? समझा ईश्वरी ने। दीदी श्रुति की खुशी। बस विकास बस। भैया जब विकास से अपना फैसला सुनाई दिया है तो फिर आप नाराज होकर क्यों विलन बन रहे हो? लेकिन बहन यू गलत है। अपने पुरखा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या अपने समाज में अच्छा पढ़ा लिखा और खानदानी लड़का की कमी है जो यो लव मैरिज ने स्वीकार करके अपना फैसला दे दियो? नहीं भैया, मैंने फैसला नहीं दिया। बस मैं तो अपनी बात रखी कि यदि पढ़े लिखे हो और खानदानी लड़को हो तो एक बार जरूर विचार करना चाहे जिसमें श्रुति भी खुश रहे। लड़का किस समाज का है? हिंदू ही है ताऊ जी, जैसा आप चाहते हैं। चुप। जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। देखा, लिए मतलब हमेशा बोला करते कि एक ही संतान पर फुल स्टॉप मत लगा। घर में और भी बेटा बेटी होना चाहे, पर तेरे सर पर छोटा परिवार सुखी परिवार को भूत चढ़े हुए और ई वजह से तो नहीं इतना सिर पर चढ़ा लियो कि या अपने सब ने दरकिनार करके अपनी जिंदगी को फैसलों भी खुद ही ले लियो। अरे हमें तो छोड़, इसने तुझे भी कुछ नहीं समझा।
भैया, हमेशा जमाने के साथ चलना चाहिए। और फिर विकास भैया, भैया से बहस मत करो। भैया एकदम सही बोल रहा है। बच्चा ने इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि वे अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अपना फैसला लेने लग जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? तुम मुस्लिम हो? हाँ, तो पर तुमने तो कहा था कि तुम हिंदू हो। नहीं, मैंने ऐसे कभी नहीं बोला कि मैं हिंदू हूं। और इनफैक्ट इस टॉपिक पे हमारी कभी बात भी नहीं हुई श्रुति। फिर तुमने अपना नाम राजीव क्यों बताया? नहीं श्रुति, मैंने तुझे अपना नाम रिजवान बताया था। पर तूने मुझे हमेशा राजीव नाम से बुलाया, तो मैंने सोचा नाम से क्या फर्क पड़ता है। पर श्रुति, हम एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। I said get out, वरना तुम बहुत मार खाओगे मुझसे। कब तक अपनी बेटियों को सनातनी बना के रखोगे? ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अरे मेरी लाठी लाके दे, कहां है? इसको मैं बताता हूं। I'm sorry ताऊ जी, प्लीज मैं आप सबसे मेरी इस गलती की माफी मांगती हूँ। बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बस तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, ये हम सबके लिए खुशी की बात है। तेरे पापा की आंखें तो नहीं खुली, पर आज तेरी आंखें खुल गई, ये मेरे लिए और भी खुशी की बात है। विकास, आज अपने घर में 2 नहीं 3 लोगों का जन्मदिन है। हकीकत में देखो तो आज अपनी श्रुति का भी सही मायने में आज के दिन ही नया जन्म हुआ है। इसलिए आज का ये जश्न हम शानदार तरीके से कहीं बाहर मनाएंगे।
अरे सब इमोशनल होकर के देख रहे हो, गाना लगाओ। माता रानी अपने घर ने हमेशा बुरी नजर से बचावे। दीदी, जिस घर में आप जैसी बड़ी बहन बेटियां हो तो बेटा कभी कोई बुरी नजर आए कोई नहीं सके। चलो पिताजी, अब मैं भी अपने घर जाऊंगी। मेरे घर सब मेरा इंतजार करता होवेगा। हाँ बेटा, अपने घर में सदा खुशहाल बना कर रख। सुशांत। जी पिताजी। जब लक्ष्मी ने घर छोड़ के आ जा। जी पिताजी। और दीदी ने आज मैं छोड़ने जाऊंगा। अरे नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। नहीं, आज मैं चलूंगा। भैया आप भी ना। चलो